हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी सॉल्यूशंस पर, जिस पर हम आपके लिए लेकर आते हैं सरकारी योजनाओं और तकनीक से जुड़ी विश्वसनीय जानकारियां। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल सरकारी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ताकि आप तक पहुंच सकें सरकारी योजनाओं से संबंधित विश्वसनीय जानकारियां सबसे पहले। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने कोविड की आपदा की घड़ी में सरकार द्वारा जो इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर जो योजनाएं निकाली गई हैं उनके बारे में हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। इसलिए आप हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं आपको दी जा रही हैं उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोरोना की इस आपदा की घड़ी में बहुत से लोगों ने अपना रोजगार खोया है। बहुत से श्रमिक और कामगार हैं वो राजस्थान राज्य को छोड़कर अपने मूल राज्यों में लौट गए हैं, जिसके कारण उद्योगों को कामगारों की कमी हो गई है। इसी प्रकार राजस्थान के बहुत से लोग जो कहीं बाहर अन्य राज्यों में कार्यरत थे, वो अपना रोजगार छोड़कर वापस राजस्थान में आ गए हैं तथा बेरोजगार हैं। इस प्रकार से कामगारों की सप्लाई और उद्योगों से डिमांड दोनों उपलब्ध हैं, लेकिन वो एक दूसरे के संपर्क में नहीं है। तो इनको एक स्थान पर लाकर श्रमिकों और उद्योगों के मध्य एक चैनल स्थापित किए जाने की आवश्यकता राज्य सरकार द्वारा महसूस की जा रही थी। इस संबंध में कुछ रोज पहले राजस्थान पत्रिका में एक न्यूज भी आई थी। इस न्यूज में ये था कि उद्योगों की मांग और श्रमिकों की आपूर्ति के लिए एक चैनल बनेगा, जिसमें ये लिखा गया था कि अभी 40 लाख के करीब ऐसे मजदूर हैं जिनका डेटा सरकार के पास है, और कुछ 10 लाख के करीब मजदूर हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं। अब जो यहाँ पर लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनकी जो डिमांड है और जो लेबर है, इस डिमांड सप्लाई के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर राजकौशल पोर्टल बनाया जाएगा, जिस पर सभी को अपना पंजीयन करवाना रहेगा। और इस पोर्टल के माध्यम से ट्रेनिंग का कार्य भी होगा, कौशल की ट्रेनिंग और रोजगार दिलाने का भी काम होगा। इसमें प्लानिंग, डीओआईटी, लेबर, इंडस्ट्री, आरएसएलडीसी, बहुत सारे विभाग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है इस न्यूज में। और इन उद्योगों की मैपिंग के आधार पर इनके बीच एक चैनल विकसित किया जाएगा, और इसके लिए लेबर ई मित्र पर भी पंजीयन करवा सकेंगे। तो इस तरह का ये एक न्यूज़ था। तो अब हम आपको बताएंगे कि राजकौशल में और क्या, राज्य कौशल जो प्लेटफॉर्म है ये, इसमें और क्या क्या फीचर्स हैं। तो राजकौशल योजना जो है वो राजस्थान राज्य में जो भी निवासी हैं या जो प्रवासी हैं उनको घर के आसपास रोजगार के अवसर दिलाने के लिए, और अलग अलग जो कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं उनके लिए कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। इस पर दोनों तरह के लोग, जो रोजगार देने वाले हैं और जो जिनको रोजगार की आवश्यकता है, वो दोनों तरह के लोग इस पोर्टल पर आएंगे। इस पर उनका पंजीयन होगा, और पंजीयन के बाद उनका आपस में कम्युनिकेशन का एक चैनल डेवलप होगा, जिसमें एसएमएस, ईमेल इत्यादि का उपयोग किया जाएगा। और यहाँ पर चूंकि जो श्रमिक या मैन पावर आएगा वो अपनी प्रशिक्षण की आवश्यकता भी डालेगा कि उसको किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए, और उस ट्रेनिंग के आधार पर आरएसएलडीसी जो है उन श्रमिकों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था करेगी। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि राजकौशल योजना क्या है। इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारियां हम ले लेते हैं कि राजकौशल योजना को राजस्थान एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का नाम भी दिया गया है। ये राजस्थान में जितनी भी कैटेगरी में लेबर या मैन पावर, जितनी भी कैटेगरी की उपलब्ध है, उन सब के लिए एक मास्टर डेटाबेस तैयार हो रहा है। ना सिर्फ लेबर बल्कि हर तरह की मैन पावर, चाहे जैसे इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, या स्वरोजगार में लगे हुए लोग हों, उन सब के लिए एक मास्टर डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। इसमें जितनी भी तरह की मैन पावर राज्य सरकार के पास पहले से जिनका डेटा उपलब्ध है, चाहे वो बीओसीडब्ल्यू के लेबर हों, या कोविड में जो माइग्रेंट लेबर आए हैं वो हों, या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयड हों, या फिर जिन्होंने आरएसएलडीसी से ट्रेनिंग ली है या आईटीआई से ट्रेनिंग ली है,
उस सारे डेटा को एक जगह पर लाया गया है और राज्य में जितने भी संस्थान हैं जो कि रोजगार देने में सक्षम है उनको उनके बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर या उद्योग आधार नंबर के आधार पर इस मास्टर डेटाबेस में लाया गया है। तो डिमांड और सप्लाई साइड के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों को एक चैनल पर लाया गया है। तो जितना डेटा सरकार के पास उपलब्ध था उसको एक जगह पर लाया जाएगा इसमें। अब इसमें कोई लेबर या कोई मैन पावर है वो अपना रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकेगी, तो इसके लिए sso.rajasthan.gov.in पर जाकर कोई भी मैन पावर, कोई भी श्रमिक, कोई भी राजस्थान का व्यक्ति जो किसी भी तरह का कार्य कर रहा है वो खुद sso.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी SSO ID से लॉगिन करके G2C एप्लीकेशन में, जो सिटीजन के लिए एप्लीकेशन है उनमें राज कौशल एप्लीकेशन रहेगा, उस पर क्लिक करेगा तो उसको SSO से लॉगिन करना पड़ेगा और वो इस पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेगा। अब रजिस्ट्रेशन के समय यदि उसका डेटा किसी जगह पर पहले था तो वो यहाँ पर उसको पहले से मिल जाएगा, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन उसको खुद से डालनी पड़ेंगी। और यदि उसका डेटा राज कौशल पर पहले से नहीं है तो वो फ्रेश पंजीयन, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी करवा सकेगा। ये सुविधा ई मित्रा कियोस्क पर भी दी जाएगी कि कोई भी व्यक्ति निकटतम ई मित्रा कियोस्क पर जाकर अपना पंजीयन करवा सके। तो इसमें कैसे पंजीयन करना है खुद से या ई मित्रा पर कैसे आप पंजीयन करवा सकते हैं, इसकी सर्विस शुरू होते ही हम आपके लिए अगला वीडियो लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप जैसे ही ये सर्विस शुरू होती है हम इसका वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे हैं कि ये क्या है, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप इन सुविधाओं का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो ये जब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं उस समय डेटा राज कौशल में है तो कुछ सूचनाएं खुद ही भर जाएंगी और कुछ उसको डालनी पड़ेंगी, जैसे रोजगार की स्थिति, किस तरह का काम करता है वो, उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या है, उसको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, ये सब डालकर पंजीयन करवाना है। कोई एम्प्लॉयर है वो राज कौशल पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकता है, तो कोई भी जो एम्प्लॉयर है वो SSO ID का उपयोग करके और इस पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकता है। उसको सबसे पहले BRN डालना पड़ेगा, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर। बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी यदि हो रही है तो उसको एक यूनिक नंबर मिलता है। वो BRN नंबर कैसे आप ले सकते हैं तुरंत, उसके लिए हमारा एक वीडियो बना हुआ है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख लें। तो आपके पास यदि आपकी कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए BRN नंबर नहीं है तो आप तुरंत अपना BRN नंबर जनरेट कर सकते हैं। तो इस BRN नंबर के आधार पर आपकी सूचना खुद ही भर जाएगी। आपको उसमें कुछ चीज़ें और डालनी पड़ेंगी कि आपके यहाँ पर मैन पावर रिक्रूटमेंट का काम कौन व्यक्ति देखता है, उसकी सूचना भर के और आप इसको सेव कर देंगे, आपका पंजीयन हो जाएगा। पंजीयन होते ही आपको SMS से सूचना मिल जाएगी कि आपका पंजीयन हो गया। ये उद्योग वाला जो पंजीयन है इसके लिए भी ई मित्रा पर सर्विस रहेगी, तो ई मित्रा पर जाकर भी उद्योग अपना पंजीयन करवा सकेंगे। अब इस पोर्टल पर जो लेबर है या मैन पावर है, यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सिर्फ लेबर के लिए नहीं है, जितनी भी तरह की मैन पावर है, स्किल्ड अनस्किल्ड, पूरी मैन पावर को एक जगह पर लाने के लिए सरकार सोच रही है। इसलिए इसमें देखें कि आपके लिए क्या क्या सेवाएं हैं। सबसे पहले आपका पंजीयन है, फिर आप अपना प्रोफाइल देख सकते हैं, प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। यदि आपने कोई नई स्किल अभी ली है या आपको कोई नया काम आपने सीखा है, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन का काम करते थे, आपने पंजीयन के समय ये डाल दिया था कि आप इलेक्ट्रीशियन हैं, लेकिन अब आपने प्लम्बर का काम और शुरू कर दिया, तो आप इसमें नई स्किल को जोड़ सकते हैं। रोजगार की स्थिति को अपडेट कर सकते हैं कि आप वर्तमान में रोजगार में हैं, और यदि आप बेरोजगार हो गए तो आप इस पोर्टल पर अपना स्टेटस बेरोजगार की तरह अपडेट कर सकते हैं। यदि आप बेरोजगार थे, आपको रोजगार मिल गया, तो वापस आप अपना स्टेटस रोजगार में कर सकते हैं। ऐसे ही आप रोजगार की तलाश कर सकते हैं कि जो भी आपकी स्किल है, जो भी काम आप करते हैं, उसको सेलेक्ट कर कर आप उससे संबंधित जितने रोजगार इस पोर्टल पर अलग अलग संस्थानों ने, अलग अलग विभागों ने डाले हैं वो आप देख सकते हैं। आप कोई जो रोजगार उपलब्ध है उसमें अपनी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं।
और यदि आपने किसी रोजगार में इंटरेस्ट शो किया है तो उससे संबंधित उस संस्थान का जो व्यक्ति है उसके पास आपकी सूचना उपलब्ध हो जाएगी ताकि वो आपसे संपर्क कर सके। आपने किसी के लिए अप्लाई किया है उसकी स्थिति जांच सकते हैं। आप ट्रेनिंग की आवश्यकता दर्ज कर सकते हैं। आपको लगता है कि आप इलेक्ट्रीशियन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप इसमें ये सूचना डाल दें ताकि ये सूचना गवर्नमेंट आरएसएलडीसी के साथ शेयर कर देगी और फिर आरएसएलडीसी आपके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर देगी। जो नियोक्ता है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई बिजनेस है, कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है या कोई ठेकेदार है, उसके लिए पोर्टल पर क्या क्या सुविधाएं रहेंगी। एक तो पंजीयन की सुविधा रहेगी, दूसरा प्रोफाइल देखना और अपडेट करने की, उसके संस्थान में जो एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है वो दर्ज करना रहेगा। जो आवश्यकता दर्ज की गई है उसके आधार पर वो जितनी जनशक्ति पहले से उपलब्ध है पोर्टल पर उसको देख पाएगा और उसमें से किसी भी प्रोफाइल को सेलेक्ट करके और नियोक्ता उस प्रोफाइल वाले व्यक्ति को, मैन पावर को एसएमएस भेज पाएगा। जो उपलब्ध मैन पावर हैं उनमें से नियोक्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार तलाश कर सकता है और किसी भी लेबर के प्रोफाइल में एसएमएस भेजकर अपनी रुचि दर्शा सकता है। अब जो आवश्यकता दर्ज की है इसने, उसके लिए जनशक्ति से जितनी रुचियां प्राप्त हुई हैं, जिन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाई है इस ओपनिंग में, तो ये नियोक्ता उससे संपर्क करेगा और यदि उसको उसने जॉब दे दिया तो यह सूचना पोर्टल पर अपडेट कर देगा। अब महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर कुछ हैं कि जो मैन पावर है, जो व्यक्ति है जिसको रोजगार चाहिए, उसको रोजगार देने वाले एम्प्लॉयर की प्रामाणिकता खुद के स्तर पर जांचनी होगी। वैसे तो गवर्नमेंट ने बीआरएन नंबर के आधार पर उनका पंजीयन करवाया है, फिर भी उसकी प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, जो जॉब लेने वाला है वो खुद के स्तर पर जांच ले। और जैसे यदि कोई नियोक्ता जॉब देने के लिए पैसे की डिमांड करता है तो ये यूजुअल ऐसी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो कोई भी मैन पावर है वो ऐसे लोगों से ना करे व्यवहार, ऐसे लोगों से व्यवहार ना करे और इस चीज़ के लिए अपने स्तर पर उसकी ऑथेंटिसिटी जांच ले। दूसरा क्या है कि रोजगार देने से पहले या कोई सेवा लेने से पहले जो नियोक्ता है, जो एम्प्लॉयर है, जो जॉब देने वाला है, वो उस लेबर या मैन पावर की स्किल और योग्यता की जांच खुद के स्तर पर करेगा, क्योंकि इस संबंध में राजस्थान सरकार की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण निर्देश योजना से संबंधित हैं। तो दोस्तों इसमें इस वीडियो में हमने आपको बताया कि ये जो योजना है ये क्या है। अब इस योजना में आपको पंजीयन कैसे करवाना है इसके लिए हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करें और इस वीडियो को अपने जानने पहचानने वाले मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक करें। जैसे ही यह पंजीयन की सुविधा ई मित्र कियोस्क पर और स्वयं से शुरू होगी कि आप स्वयं कैसे पंजीयन कर सकते हैं, हम इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाएंगे कि आप इस पर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।